काले जादू की वजह से हो, या बंगाली जादू की वजह से हो, या अमलियाती बंदिश हो, या फिर रज्जत का मसला हो, तब भी ख़त्म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आज का वजीफ़ा वो लोग भी कर सकते हैं कि जिनके साथ रज्जत का मामला है। तो ये 7 शराइत है, इन 7 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें इंशाअल्लाह। मैं गारंटी से कहता हूं, एक दिन का ये वजीफा है, एक दिन में इंशाअल्लाह दूसरे दिन आपके दिल की मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह। ये याद रखिएगा, साल में सिर्फ एक मरतबा करने वाला ये अमल है इंशाअल्लाह। साल में सिर्फ एक मरतबा किया जाने वाला ये अमल है। मैं गारंटी से कहता हूं शाम तक आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह। सिर्फ साल में एक मरतबा किया जाने वाला वजीफा है, जहां चाहोगे वहीं पे इंशाअल्लाह शादी होगी। यह पसंद की शादी का बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। सलाम हो उन आँखों पर जो बेदार रहती हैं, सलाम हो उन आँखों पर जो बहती रहती हैं, सलाम हो उन महराबों पर जो रोशन और मुनव्वर हैं, सलाम हो कतरा कतरा बनकर गिरने वाले आंसुओं पर, सलाम हो सोख्ता दिलों से निकलने वाली आहों पर। इलाही हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनके रोज़े और नमाज़ें तूने कबूल फरमाई हैं, और जिनकी बुराइयों को तूने नेकियों से बदल दिया और अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाया और उनके मराते बुलंद फरमाए। या अल्लाह, हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले सब के दिल की आरज़ुओं को पूरा फरमा। मौला, करबला के शहनशाहों की शान का वास्ता हम सब की दिल की मुरादें पूरी फरमा, दिल की आरज़ुएं पूरी फरमा, सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि 9 मुहर्रमुल हराम का एक ख़ास और कड़ाकेदार वजीफ़ा है। ये याद रखिएगा कि पूरे साल में सिर्फ एक मरतबा होने वाला ये अमल है, और पसंद की शादी के लिए एक ख़ास वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा वो लोग भी कर सकते हैं कि जिनकी शादी में रुकावट है, या फिर कोई और जायज़ नेक काम है उसमें रुकावट है, या फिर कहीं ख़ास जगह पे करना चाहते हैं उस जगह पे नहीं होती। इंशाअल्लाह हर किस्म की रुकावट, चाहे वो रुकावट काले जादू की वजह से हो, या बंगाली जादू की वजह से हो, या अमलियाती बंदिश हो, या फिर रज्जत का मसला हो, तब भी ख़त्म होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये आज का वजीफ़ा वो लोग भी कर सकते हैं कि जिनके साथ रज्जत का मामला है। रज्जत का मामला क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप वज़ाइफ करते हैं और वज़ाइफ में कुछ शराइत रह जाती हैं, या फिर करते करते नागा कर जाते हैं, या फिर करते करते जनाब अली छोड़ दिया है बिल्कुल, तो इससे रज्जत हो जाती है। और जब रज्जत हो जाती है आप, उसके बाद आप जो भी वजीफ़ा कर रहे होते हैं कोई वजीफ़ा भी असर नहीं करता। फिर लोग जनाब अली कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल फेक ही है चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है कि जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी जब मुझे कॉलें आती हैं और मैं कॉलें सुनता हूँ, हकीकत बात है, दिल खुश होता है। चलो मौला करीम ने हमें भी कुछ लोगों की खिदमत करने का मौका अता फरमाया। तो दोस्तों, असल मसला रज्जत का होता है, और फिर आप जो भी वजीफ़ा करते हैं वजीफ़ा उल्टा असर करता है। जनाब अली वो आप देख रहे होते हैं, तो कोशिश फरमाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस वजीफ़ा को करने से रज्जत का मामला भी आपका हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। रज्जत का मसला भी हल होगा।
तो कोशिश फरमाए कि इन शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें। सबसे पहली शर्त यह है कि 9 मुहर्रम के दिन आप सबसे पहले गुस्ल फरमाएं, गुस्ल करें। और दूसरी शर्त यह है कि खुशबू लगाएं। गुस्ल करने के बाद जब आप कपड़े और पहने, कोशिश फरमाएं कि नया कपड़ा पहने, अगर वो नहीं पहन सकते तो कम से कम धोया हुआ कपड़ा पहने जो साफ सुथरा हो, और खुशबू लगाएं। ये दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि हर वक्त बावुज़ू रहना है, हर वक्त बावुज़ू रहना है। बावुज़ू रहने के वैसे भी बड़े फ़ायदे होते हैं कि हदीस पाक में आता है, मेराज की रात जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तशरीफ़ ले गए तो जब वापस आए तो हज़रत बिलाल से पूछा कि बिलाल, तुम कौन सा अमल करते हो कि मैंने जन्नत में देखा गया हूँ तो जन्नत में मेरे आगे आगे आपके पाँव की आहट आती थी। हज़रत बिलाल अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तो कोई अमल नहीं करता, बस सिर्फ एक काम करता हूँ, मेरा जब भी वुज़ू टूट जाता है मैं वुज़ू कर लेता हूँ, हर वक्त बावुज़ू रहता हूँ। बावुज़ू रहने के वैसे भी बड़े फ़ायदे होते हैं कि रिस्क में इजाफा होता है, मुश्किलात दूर होती हैं, इंसान हर वक्त पाक साफ रहता है। कोशिश फरमाएं हर वक्त बावुज़ू रहें। और चौथी शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है। वैसे भी दोस्तों नमाज मुसलमान पर फ़र्ज है। नमाज एक अहम, एक ऐसा फरीज़ा है कि नमाज जो इंसान नहीं पढ़ता उसके ना पढ़ने की वजह से घर के अंदर भी नहूसतें फैल जाती हैं और इंसान के अपने मामलात भी फिर हाल नहीं होते। कोशिश फरमाएं नमाज की पाबंदी लाजमी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। और 5वीं शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। दोस्तों गुनाहों से तौबा करने से इंसान की दिल की आरज़ुएं पूरी होती हैं, दिल की तमन्नाएं पूरी होती हैं, दिल की जनाबे अली आरज़ुएं पूरी होती हैं, इंसान की दुआएं कबूल होती हैं गुनाहों से तौबा करने से। गुनाहों के तौबा करने के बड़े फ़ायदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं ना, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह फरमाता है कि तुम अपने गुनाहों से पुख्ता तौबा करो, यानी तौबा तन्नसुआ। क्यों? लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। गुनाहों से तौबा करने से इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। और हदीस पाक में आता है ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं कि गुनाहों से तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करें। और 6ठी शर्त यह है, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। दोस्तों कुरान करीम की तिलावत जहाँ की जाती है वहाँ नहूसतें डेरा नहीं लगाती और जादू टूने नहीं होते। कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। हदीस पाक में आता है जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाए। कुछ दोस्त अब आप पूछेंगे कि अगर सुबह सुबह हम कुरान करीम की तिलावत ना कर सकें तो सुबह सुबह नहीं कर सकते, दोपहर के वक़्त कर लें, ज़ोहर की नमाज के बाद कर लें, असर की नमाज के बाद कर लें, मगरिब की, ईशा की नमाज, यानी 24 घंटे में किसी वक़्त कुरान करीम की तिलावत कर लें। एक तो शर्त पूरी हो जाएगी, दूसरा मौला करीम अजर अता फरमाएगा कि हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 दर्जात बुलंद करता है। कोशिश फरमाएं कि रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। और 7वीं शर्त इस वजीफे की यह है कि अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। कि हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज़्यादा देर रूठा रहता है, अपनों को ज़्यादा देर नहीं मनाता, मौला करीम उसकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। कोशिश फरमाए। 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे दुआएं कबूल नहीं होती। एक वो कि जो अपनों से दूर रहता है तकब्बुर की वजह से, मैं बड़ी चीज़ हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा है। दुनिया कोई शय नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी है, 4 दिन की गुजर जाएगी। बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी सिर्फ 3 सांस का नाम है, एक ले लिया है, दूसरा ले रहे हैं और तीसरे का पता भी नहीं है ले सकते या नहीं ले सकते। इतनी मुख्तसर जिंदगी है। कोशिश फरमाएं, अपनों को मनाने की कोशिश फरमाएं कि
एक तो मौला करीम इससे दुआएं कबूल नहीं फरमाता जो अपनों से ज्यादा देर रूठा रहता, नहीं मनाता। और दूसरी चीज के दुआएं कबूल नहीं होती, दूसरी ये चीज है कि जब तुम हाथ की हथेलियां किसी को दिखाते हो, जोगी को, आने वाला कोई भी जोगी होता है, उसे मेरी हाथ की हथेली देख यार क्या है, हालांकि सब झूठ होता है, सब झूठ है। ये हाथ की हथेली दिखाने वाले को बुजुर्ग फरमाते हैं कि उसकी 40 दिन तक नमाज रोजा कोई चीज कबूल नहीं होती। कोशिश किया करें कि ऐसी चीजों से बचें। तो ये 7 शराइत हैं, इन 7 शराइत के साथ आप इस वजीफे को करें, इंशाल्लाह मैं गारंटी से कहता हूं, एक दिन का ये वजीफा है, एक दिन में इंशाल्लाह दूसरे दिन आपके दिल की मुराद पूरी होगी इंशाल्लाह। ये याद रखिएगा, साल में सिर्फ एक मर्तबा करने वाला ये अमल है जो मैं दोस्तों को बता रहा हूं कि 9 मुहर्रमुल हराम आप उस दिन के वक़्त करें या रात के वक़्त करें, वो आपकी मर्जी है। सबसे पहले वुज़ू करें, वुज़ू करने के बाद आप मुसल्ला रसूल पे खड़े हो जाएं, 2 रकात नमाज नफ़िल अदा करें। 2 रकात नमाज नफ़िल अदा करके फिर जब सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें और फिर 100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ें। 100 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर हाथ उठाकर 3 बार हाथों की हथेलियां इस तरीके से उठानी है कि ये बगल बिल्कुल खुले रह जाए और हाथों की हथेलियां बिल्कुल आसमान की तरफ हों और सर नीचे हो। और जनाबे अली रोकर और गिड़गिड़ाकर ये 3 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, सिर्फ 3 मरतबा, सवाली होकर रब की बारगाह में। हाथ हथेली इस तरह हो, हाँ मुंह नीचे हो और गिड़गिड़ा कर रो कर सिर्फ 3 मरतबा इस दुआ को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह अज़ीज़ साल में सिर्फ 1 मरतबा किया जाने वाला ये अमल है। मैं गारंटी से कहता हूं शाम तक आपका मसला हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और वो दुआ क्या है आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल हय्युल कय्यूम, अल्लाहुम्मा अंतल्लाहुल कय्यूम व हाज़िही सनतुन जदीदतुन अस्अलुका फीहल इस्मत मिनश शैतानिर रजीम वल औन अला नफ्सिल अम्मारति बिस्सूइ व अस्अलुकल इस्तिआनता बिमा तुकर्रिबुनी इलैका या करीमो या रहीमो या जल जलाली वल इकराम। सिर्फ 3 मरतबा हाथ उठाकर आप इस दुआ को करें और फिर हाथों को अपने मुंह पर इस तरह फेर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सिर्फ साल में 1 मरतबा किया जाने वाला वजीफा है, जहां चाहोगे वहीं पे इंशाअल्लाह शादी होगी। यह पसंद की शादी का बहुत ही मुजर्रब वजीफा है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।